इस कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस एयर्स को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ हाई सिक्योरिटी है। हमें यहां पर कटीले तार दिखते हैं, साथ ही हर जगह कैमरास दिखते हैं और इन्हीं कैमरास के आगे से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम केन है। उसके सामने एक एसयूवी गाड़ी होती है। वो चुपचाप आगे चला जाता है, पर कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है। दरअसल ये एक चोर है। वो एसयूवी के पास वापस आता है और उसका दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। दरअसल केन इस गाड़ी को नहीं बल्कि इस गाड़ी के इम्पोर्टेंट चीजों को चुराना चाहता है। सबसे पहले वो म्यूजिक सिस्टम को निकालता है और उसके बाद डैशबोर्ड में जो कीमती चीजें होती है उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर यूरिन भी करता है। ऐसा वो क्यों कर रहा होता है, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता। और अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसे लगता है कि वो आसानी से दरवाजा खोल लेगा, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। वो अभी भी ज्यादा परेशान नहीं होता। उसे लगता है कि दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी लॉक्ड होता है। वो उसे भी नहीं खोल पाता और अब उसकी परेशानी थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। पर अभी केन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकता है। वो अपने पैरों से फ्रंट ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कई बार उस पर किक करता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी फ्रंट ग्लास नहीं टूटता। और अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो गाड़ी के टायर खोलने वाले टूल को निकालकर फ्रंट ग्लास पर कई बार मारता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए दरवाजे के लॉक वाले डोर के प्लास्टिक को वो खोलता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है, तभी उसका हाथ कट जाता है। केन की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए वो गाड़ी की पिछली सीट पर चला जाता है जहाँ पर उसने यूरिन किया था। वो अपने बैग से गन निकालता है और गन से गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर शूट करता है, लेकिन गोली टकराकर उसके पैर पर लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो सब के सब बुलेट प्रूफ हैं। केन के हाथ के साथ उसका पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपनी टी शर्ट निकालकर अपने पैर के जख्म पर बांध लेता है। तभी वो एक लड़की को देखता है। वो उसे आवाज देता है और लड़की गाड़ी के पास आ जाती है। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी की साइड मिरर विंडो पर अपना चेहरा देखकर लिपस्टिक लगाती है। इसके बाद वो जाने लगती है। केन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनती। दरअसल ये पूरी की पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ है। साथ ही इस गाड़ी के शीशों के अंदर से तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। मतलब कि केन अब इस गाड़ी में पूरी तरह से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ज्यादा लो होती है। यहाँ पर केन को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, इसलिए उसके पास पेप्सी की जो बोतल होती है वो उस पूरी की पूरी बोतल को पी जाता है। अब धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। केन को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, इसलिए दूर के ऊपर जो विंडो की ग्लास होती है उसे वो पानी को चाटने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो पूरी तरह से फंस चुका है। वो भूखा और प्यासा है, साथ ही अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है। किसी तरह से वो रात इस गाड़ी में बिता लेता है। अगली सुबह वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उसने जो गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को निकाला था वो उसे वापस लगाकर म्यूजिक प्ले कर लेता है, जिससे उसका मन कुछ वक्त के लिए शांत होता है। कुछ ही देर बाद म्यूजिक अपने आप ही बंद हो जाता है और उसे मी नाम की आईडी से एक कॉल आता है। ये कॉल होता है डॉक्टर एंड्रिक का, जिनकी ये गाड़ी है। वो केन को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, जिसमें मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, जिन्हें मैं कहता हूँ 4x4। बाहर से ना कोई तुम्हें देख सकता है और ना ही कोई तुम्हारी आवाज सुन सकता है। साथ ही ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है नीचे टैंक से। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक्सप्लोसिव लगा के रखा है। डॉक्टर एंड्रिक उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है। वो बताते हैं कि मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे ग्रैंड चाइल्ड मेरे साथ रहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कुछ ही महीनों में उनकी मौत होने वाली है। लेकिन केन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे धमकी देता है कि तुमने अगर मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। और डॉक्टर को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साइको हो चुका है। केन अब डॉक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अब फोन कट हो जाता है और गाड़ी का एसी अपने आप ही ऑन हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन
में है। गाड़ी का एसी ऑन होने से धीरे धीरे गाड़ी में ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। यहाँ पर केन कांपना शुरू कर देता है और अपनी टी शर्ट को एक बार फिर से पहन लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। उसके होंठ नीले होना शुरू हो जाते हैं। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। साथ ही उसके पैर में जो जख्म है वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, डॉक्टर एंड्रिक एसी को बंद कर देते हैं और अब यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला गाड़ी के पास आ रहा है। उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। वो चिल्लाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस वाला ना उसकी आवाज सुन सकता है और ना ही उसे देख सकता है। दरअसल ये यहाँ पर इस गाड़ी का चालान काटने के लिए आया होता है क्योंकि ये गाड़ी गलत जगह पर यानी कि नो पार्किंग पर खड़ी होती है। पुलिस वाला गाड़ी के चालान को फ्रंट शीशे पर रखकर चला जाता है। केन अब हर एक उम्मीद खो चुका है। तभी उसके अंदर एक उम्मीद जागती है क्योंकि यहाँ पर एक चोर आता है जो गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। पर केन की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पड़ोस के लोग उस चोर को देख लेते हैं, उसका पीछा करते हैं। हालांकि चोर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। गाड़ी के आसपास कई सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इसके अंदर कोई फंसा हुआ है, इसीलिए सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। अब केन को एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर अब उसके बारे में और भी जानना चाहता है। केन उसे बताता है कि वो उस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता है। यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को कुचलना चाहते हैं और वो कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए चोरी करता है, जैसे उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर किया करते थे। कोई अगर उसे गन पॉइंट पर रख कर भी काम करने से मना करेगा तब भी वो यही काम करेगा। और अब डॉक्टर को उसका जवाब अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे बताता है कि गाड़ी के सीट के पीछे एक पाइप है जिसके अंदर गाड़ी को साफ करने का पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। और ये सुनने के बाद वो गाड़ी के पीछे से उस पाइप को निकालता है और उस पाइप से पानी को एक बोतल में भरता है। हालांकि उस पानी में केमिकल भी होता है, लेकिन केन इस बात की परवाह नहीं करता और एक ही घूंट में पूरा पानी पी जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। इसी तरह से एक और दिन बीत जाता है और अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि केन के दिमाग पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए वो अपने माइंड को बिजी रखने के लिए पेपर पर गाड़ी की जो इंटीरियर होती है उसकी डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए कागज खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे फिर से प्यास लगना शुरू हो जाती है और अब उसके पास अपना यूरिन पीने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता और मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। और तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर की बात उसे माननी होती है, इसीलिए डॉक्टर उसे कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है, तुम उसे खा सकते हो। केन जल्दी से चॉकलेट को निकालता है और खा लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। फोन की जो बैटरी होती है वो उसे निकाल कर गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से कुछ चार्ज हो जाए। और तभी उसे एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। वो केन को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था जहाँ मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिला। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी $1 मिलियन की लॉटरी निकली है। मैंने उन्हें तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उन्हें $1 लाख दिए और कहा कि अब तुम अपने नए घर को खरीद सकती हो। इसलिए वो घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गए। इसके बाद वो फोन को कट कर देता है। ये सब बातें सुनकर केन को बहुत दुख होता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया और अब उसने बैटरी जो कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी उसे फोन के अंदर डालता है, जिससे फोन स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन वो उसके फोन को रिसीव नहीं करती, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। और अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी बैक गियर पर लगी होती है। वो गियर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गियर नहीं बदलता और अब वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे ले जाता है। गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है और तभी गाड़ी के जो एयरबैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे उसे चोट तो नहीं लगती, पर गाड़ी का पिछला शीशा टूट चुका है। वो गाड़ी से निकलकर पास ही के पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है, जहाँ पर वो खाने पीने की चीजें लेकर खाने लगता है। और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो केन से कहता है कि पहले तुम्हें इसके पैसे पे करने होंगे, पर केन के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी गन निकालता है और उसे मार देता है। पर तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो अभी भी गाड़ी के अंदर होता है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और उसके पास जो गन होती है वो उसे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गन के उस स्लॉट में गोली नहीं होती। और तभी यहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर का उसे कॉल आता है और तभी गाड़ी की लाइट्स अपने आप ही जल जाती हैं। उसके सामने डॉक्टर होता है। डॉक्टर फोन से बात कर रहा होता है, पर अब वो गाड़ी के अंदर आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि केन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके ऊपर हमला कर सके। गाड़ी के अंदर आने के बाद वो केन को बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई जिसके अंदर मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं और अब तुम फंस चुके हो।
हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इसके बाद डॉक्टर किसी को कॉल करता है और केन को मौका मिल जाता है। वो अपनी गन से उस पर शूट कर देता है और गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि वो भागकर या चलकर यहाँ से जा सके। पर डॉक्टर को गोली छूकर निकली होती है। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक होता है। वो केन के पास आता है और उसे मारता हुआ उसकी गन को छीन लेता है और एक बार फिर से वो केन को गाड़ी के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन गन की आवाज से यानी कि गोली की आवाज से यहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इसे छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर केन को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो पुलिस वाले को बताता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी एसयूवी चुराने की कोशिश की है, इसने मेरे ऊपर गोली चलाई और अब मैं इसके साथ खुद ही निपट लूंगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि इसे छोड़ दो, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता और कुछ ही देर में यहाँ पर रिपोर्टर्स और पुलिस की और भी गाड़ियां आ जाती है और उन्हीं में एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम एमिडी होता है। दरअसल अब वो रिटायर हो चुका है और वो डॉक्टर से बात करता है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते, इसलिए इनके जैसे चोर आजादी से घूमते हैं और उसका नुकसान हम आम लोगों को उठाना पड़ता है। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं आधे लोग डॉक्टर की साइड हो जाते हैं और आधे लोग चाहते हैं कि वो केन को फ्री कर दें। पर यहाँ पर जो रिटायर पुलिस वाला होता है वो डॉक्टर से कहता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वो उसे बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जिससे डॉक्टर कन्विंस हो जाता है और अब वो केन को छोड़ देता है। केन किसी तरह से पुलिस की गाड़ी तक आ जाता है और डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो अपने मोबाइल पर एक टाइमर चलाता है और अगली बार वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल पेट्रोल टैंक के नीचे जो उसने एक्सप्लोसिव लगाया था उसने उसे ब्लास्ट कर दिया और अब उसकी मौत हो चुकी है। वहीं केन को दिखाया जाता है जो ये देखकर पूरी तरह से सैड हो चुका है, पर अब वो फ्री है। उसने जो भी जुर्म आज तक किए थे उसके लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं सारे के सारे लोग डॉक्टर के बारे में बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बहादुर डॉक्टर था जिसे अपने ऊपर पूरा यकीन था, वो जो कर रहा था उसे यकीन था कि वो पूरी तरह से ठीक था और ये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सबक है। कम से कम इतने बड़े वाकये के बाद शायद पुलिस अब अपने काम को अच्छे से करेगी और शहर में जो चोरी की वारदातें होती है उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेगी। अब यहाँ से केन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर केस चलेगा। आज तक उसने जितने भी गुनाह किए हैं उसकी उसे सजा दी जाएगी। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ने अपनी जान क्यों ली और डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।